गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हैदराबाद, वेलकम टू श्रीशैलम एंड वेलकम टू मल्लिकार्जुन। हम लोग सिकंदराबाद से एक लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर यहाँ पर अभी सुबह 11 बजे आ चुके हैं मल्लिकार्जुन। और अब जो सबसे पहला काम करना है वो करना है अकोमोडेशन ढूंढने का, क्योंकि मल्लिकार्जुन की ऑफिशियल अकोमोडेशंस भी होते हैं जो मैं और यानी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमें बुकिंग्स नहीं मिल रहे थे 1 जून के। तो अब हमें ऑफलाइन ही यहाँ विज़िट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं वो यहाँ पर लाकर ड्रॉप करते हैं, और जितने भी लोग कैब से या अपने प्राइवेट टैक्सी करके आते हैं वो सब भी यहीं स्टॉपेज लेती हैं। अब इसके बाद अकोमोडेशन ढूंढने के लिए ये सामने दिख रहे हैं लाइन से कुछ दोनों होटल्स हैं, क्या हैं बस जाके देखना पड़ेगा। चलो तो काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है, तो ये कह रहे हैं कि हम अदर स्टेट वालों को अकोमोडेशन नहीं देते हैं, सिर्फ ट्रस्टीज़ और लोकलाइट्स को मतलब आंध्र प्रदेश वालों को अकोमोडेशन देते हैं। ठीक है, ये चला गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा ब्रेक लिया, इन लोगों से पूछा तो इनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। बाय द वे यहाँ पे मैंने एक थम्स अप पिया था कांच वाला, उसकी प्राइस बहुत हाई थी यार, 15 रुपीज़ का मिलता है और इन्होंने 30 रुपीज़ का दिया था। और यहाँ प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक के बॉटल्स नहीं मिलते हैं 1 लीटर 2 लीटर वाले, तो ये लोग उसी को सेल करके वही बॉटल आपसे वापस ले लेते हैं। हाँ खैर, सेकंड ये है, इधर बोर्ड लगा हुआ था नो रूम्स अवेलेबल, और जब मैंने अंदर जाके पूछा तो उनका भी यही था कि हम लोग लोकलाइट्स को ही देते हैं और ट्रस्टीज़ को देते हैं और बाहर वालों को नहीं देते हैं। ठीक है, सबका सेम सीन था। फिर ये जो दिख रहा है, वेट दिखाई देता हूँ, फिर ये थोड़े रिफ़्रेशमेंट के शॉप्स हैं, आते जाएंगे। यस, फिर एक ये है, यहाँ पे जब मैंने पता किया तो यहाँ पे भी सेम नाटक था, लेकिन मैंने एक लोकल बॉय से जब इंग्लिश में इंक्वायरी करी तो उसने बताया कि आप CRO ऑफ़िस जाइए, वहाँ पर आप बताएंगे कि हम अदर स्टेट से हैं और हमें अकोमोडेशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको एक स्लिप जैसा कुछ बना कर देंगे, होटल या लॉज के रिसेप्शन पे दे सकते हैं, तब वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कर सकते हो। तो चलते हैं CRO ऑफ़िस। फिर देखिए, जहाँ बस आपको ड्रॉप करेगी वो ये रास्ता है, यहाँ से सीधे चलते हुए आएंगे तो ये स्क्वायर पड़ेगा, फिर यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है आपको। इस लेफ़्ट टर्न लेने के बाद ये ग्रीन बोर्ड आपको दिखेगा, इस ग्रीन बोर्ड पे लिखा है मेन टेंपल के लिए आपको यहाँ सीधा जाना है, और सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस CRO जो मैं आपको बता रहा था, CRO ऑफिस यहाँ पर है, ये रहा सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस CRO। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, बस पहुँच ही जाता हूँ, उसमें क्या पॉज करूँ यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई यहाँ का मैनेजमेंट बहुत पुअर है यार। ये देखिए सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे अदर स्टेट से जो लोग आते हैं उनको अकोमोडेशन रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो यहाँ पे इंक्वायरी या कुछ भी कर सकते हैं। सिटिंग एरिया है। यहाँ पर अभी जो मैंने आपको विंडो दिखाई ना अंदर CRO ऑफिस की, यहाँ पर हर विंडो पे कोई ना कोई ऑफिसर बैठा है, रिस्पॉन्सिबल इंसान बैठा है, लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं है और इतने एटीट्यूड से बात करते हैं कि यहाँ रूम नहीं है और हम कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे आपकी, आप और कहीं देख लो। और कहीं कहाँ देख लो यार, इतने सब जगह से मना कर रहे हैं। फिर इन्हीं के पास ये CRO ऑफिस है, इधर ही डॉर्मेट्री है, तो यहाँ पे भी आप AC रूम्स देख सकते हो। गाइस, CRO ऑफिस किस लिए होता है, मतलब कोई भी एक जो हेल्पलाइन डेस्क या नंबर बनाते हैं वो किस लिए होता है, हेल्प के लिए, राइट। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ बना रखा है सिस्टम जो कि लोगों की हेल्प के लिए है, तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट।
ऐसा कुछ नहीं है। इतने ईगो और एटीट्यूड के साथ बात कर रही थी ना कि मेरा तो वहीं गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं क्या ही बोलता, मैं कुछ सुनाता भी तो उनको पल्ले तो पड़ने वाला नहीं था, तो मैं चुपचाप आ गया। और अभी हमने देखी है एक वेट, लेट मी शो यू। देखो वहाँ पर बस ने उतारा था और सबसे पहला होटल ये था, है ना। तो वहीं से इस लेन में आओगे आप तो ये है SSS डॉर्मेट्री। SSS डॉर्मेट्री में हम लोगों ने अकोमोडेशन लिया है। अकोमोडेशन नहीं लिया क्योंकि हम अकोमोडेशन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ स्टे करें या जाएं। तो हम लोगों ने इनसे बात करी है कि हमें सिर्फ फ्रेशन अप होना है, नहाना है और अपना लगेज आपके यहाँ रखना है बस। तो पर बैग 50 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया है और फ्रेशन अप और नहाने का दोनों का 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में ज्ञानी और मैं नहा लेंगे 200, और पर बैग हमारे पास 4 बैग्स हैं तो 200 वो गए। तो 200 एंड 200 400, तो हमारा 400 में काम हो जाएगा। सो ये है। तो अगर आप लोग भी आएँ तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। SSS डॉर्मेट्री अच्छी है, इनकी जो ओनर हैं उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग ये SSS डॉर्मेट्री के सामने ऐसे ही काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग फ्रेशन अप होंगे, नहाएंगे, देन सीधा मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। ये हमने दाल और राइस की थाली मंगाई है, इसका कॉस्ट हम लोगों को पड़ा है 100 रुपीज़। तो अभी मैंने ट्रेन भी कैंसिल नहीं करी है, सॉरी ट्रेन तो है ही नहीं है, अभी मैंने बस भी कैंसिल नहीं करी है। हाँ। ठीक है, और बस का कैंसिलेशन सेम जो अभी कैंसिलेशन चार्ज लग रहा है वही सुबह के 8 बजे तक लग रहा है। ठीक है, अपने पास सुबह 8 बजे तक डिसीजन लेने का टाइम है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर दर्शन जल्दी हो जाते हैं तो अपन वो ट्रेन जो अपनी बस है वो अपन कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद अपन सीधे जो इमीडिएट बस मिलेगी उससे जाएंगे और हैदराबाद में आज का स्टे करेंगे, जिससे सिकंदराबाद में। हाँ मतलब एक ही है, दोनों एक ही है। हाँ। वो स्टेशन का अंतर है, तो वहाँ स्टे करेंगे, जिससे अपन को एटलीस्ट सुबह उठ के अपन को कल रात की ट्रेन है तो एटलीस्ट हैदराबाद घूमने का भी टाइम मिल जाएगा। नियर बाई मैंने टेंपल देखा था जो 70 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो अपन एटलीस्ट सुबह जाके शाम तक वापस आ सकते हैं, तो वो घूम कर आएंगे। सही है। हाँ, तो ये प्लान है। अभी देखते हैं मंदिर में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से प्लान करते हैं। अभी कोई कैंसिलेशन नहीं है, जो प्लान दोनों प्लान है, हम लोग यहाँ आज रुक भी सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, मतलब जा भी सकते हैं हैदराबाद। जो आपको SSS डॉर्मेट्री दिखाई थी वहाँ से हम लोग फ्रेशन अप होके अभी मंदिर के लिए निकले हैं। वहाँ अलग अलग लोगों से पूछा जो डॉर्मेट्री में वापस आ रहे थे दर्शन करके, तो कुछ बता रहे हैं 2 आवर्स लगेंगे, कुछ बता रहे हैं हमें 4 आवर्स लगे। और यहाँ पे पासेस का सिस्टम भी चलता है, 150 का पास होता है, 300 का पास होता है, 500 का पास है, जिससे आपको जल्दी दर्शन हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो दर्शन करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 150 और 300 वाले पासेस वालों की कोई वैल्यू नहीं है। I mean, उनको एक ही लाइन में मर्ज कर देते हैं, और जो 500 पासेस वाले हैं उनकी ज़रूर एक कोई अलग लाइन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आगे प्लान करें तो इस बात का। पासेस लेने का सोच रहे हैं तो 500 वाला ही लीजिए, उससे आपको जल्दी हो सकते हैं। अदरवाइज़ फ्री वाली लाइन और 150 300 पासेस वाली लाइन का कोई मतलब, सब एक ही है। जैसे ही आप मंदिर के कैंपस के पास पहुंचोगे, यहाँ लेफ़्ट साइड में प्रसाद की दुकान और जो भी सामान लेने की दुकानें हैं, और राइट साइड में आपको दिखेगा फ्री दर्शन की लाइन, फ्री दर्शनम क्यू लाइन। यहाँ हम लोग जाएंगे अभी, बाकी आगे भी कुछ है वो बाद में विज़िट करेंगे आने के बाद। ये इसको क्या हुआ, क्या हुआ, देखते हैं कितने विज़िट कर पाते हैं। शूज़ उतारने के लिए मे भी आपको दिख रहा होगा, ये है और ये जगह है। चलिए इस तिलक के साथ करते हैं यात्रा शुरू, दर्शन शुरू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सही कर दी, गलती से पहुंच दिया क्या मैंने, थोड़ा सा पहुँच गया बस है, बस आप सही है। वो तो जाएगा ही यार, पसीना बहुत आ रहा है वो तो। अभी से ही ले लेते हैं। मेन मंदिर की जो एंट्री लाइन थी वहाँ पे हमें मोबाइल्स मना कर दिए, अंदर अलाउड नहीं है, तो अभी हम लोग मोबाइल सबमिट करने जा रहे हैं। हमारी बस तो बुक हो गई जाने की, अब तब तक क्या करें। तो यार देखो ना, हम जब गए थे तब क्या कम भीड़ थी, अभी कितनी ख़तरनाक भीड़ है। ओहो हो, इसी भीड़ में मेरी एक चप्पल दबी है, मालूम है आप लोगों को। मैं देखो एक ही चप्पल में घूम रहा हूँ। मैंने क्या किया होशियारी, एक वहाँ उतारी थी चप्पल और एक यहाँ उतारी। अब यहाँ हो गई भीड़, अब वो कहीं दबी है, जब तक ये भीड़ क्लियर नहीं होगी। खैर
जब तक नहीं की हो रही तो हम ये मार्केट घूम लेते हैं जो सामने मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड में। क्या हुआ? मोमेंटो टाइप चप्पल मिल गई। फाइनली यहाँ सब कुछ हो गया है। अब हम लोग अपना लगेज वापस लेने आए हैं ये XXX डॉर्मेट्री से। कहाँ था सामान? कहाँ चला गया यार? वो रखे हुए हमारे बैग्स, 3 बैग ये हैं, 1 बैग यानी लेने गया उधर। एंड गाइज़ ये XXX डॉर्मेट्री जो है इसके चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल लगे हैं मेरे को। स्क्रीन पे मैं अभी फ्लैश करवा देता हूँ जो भी चार्जेस हैं, काफ़ी अच्छे हैं यार। और फैसिलिटी, टॉयलेट्स A1 सब कुछ, और तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। ये सामने वालों के जितने भाव चढ़े हुए हैं ना, आई डोंट नो क्यों चढ़े हुए हैं, बाहर वालों को नहीं देंगे। CRO जाओ, CRO में भी हाँ भाव खाने हैं। तो ये XXX डॉर्मेट्री बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई इन फ्यूचर मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए आ रहा है तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस आपको ड्रॉप करती हैं उसी के पास XXX डॉर्मेट्री है, आपको ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। हाँ कंजस्टेड लग सकता है आपको, जो स्पेशियस प्रेमी है, जिनको स्पेस ज़्यादा लगता है उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, पर यार सर्विस बहुत अच्छी है। सब कुछ निपटाने के बाद हमारा अलविदा कहने का टाइम आ गया है श्री साइलम को, और ये हमारी बस है 7908 जो हमें सिकंदराबाद लोकल ट्रांसपोर्ट स्टैंड छोड़ेगी, और वहाँ से हम लोग होटल देखेंगे, वहीं पे आराम करेंगे। ज्ञानी ऑलरेडी बैठ चुका है, मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के चक्कर में रुक गया था। कंडक्टर को बुलाओ। बस के ट्रैवल से हम लोग अभी 12:50 रात में सिकंदराबाद पहुँचे हैं, और देख रहे थे पिछले 10-15 मिनट से कोई लॉज या होटल देख रहे थे, तो एक ये दिल्ली लॉज कोई देखा तो है, और चेक इन चल रहा है, ज्ञानी अंदर प्रोसेस कर रहा है। बहुत थकान है यार, बहुत ज़्यादा थकान है। 2 दिन से हम लोग ट्रेन बस पैदल घूमना यही कर रहे हैं, और 2 दिन से हम लोग पैक्ड फूड ही खा रहे हैं, और एक जगह चावल खाए थे बस। 2 दिन से रोटी सब्ज़ी भी नहीं खाई यार, तो बहुत अजीब लग रहा है, थकान अलग है। बस अब तो यार जाएंगे, ये चेक इन हो जाए उसके बाद कुछ खाएंगे, देखेंगे आसपास। तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, मार्केट बंद है, तो ज़ोमेटो स्विगी में भी कुछ, और उसके बाद सीधा सो जाएंगे। नींद लेना बहुत ज़रूरी है यार, नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बसेस और ट्रेन्स में ही नींद हो रही है, पलंग पे तो सो ही नहीं है 2 दिन से, तो वो वाली प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कल यहाँ से चेकआउट करेंगे, दैन थोड़ा हैदराबाद की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करके शाम की ट्रेन है अपनी वापस ग्वालियर के लिए। तो बस दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।